नमस्कार हमारे सभी रामायण प्रेमियों के लिए। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं छंद के साथ। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। आइए अब हम दोहे के साथ चलते हैं। प्रिय लगही अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारु विचारु की करही कहू, बंदिय मलय प्रसंग हो रामा, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार कर पाता है। श्याम सुर भी पय विशद अति, गुनद करही सब पान। गिरा ग्राम शिय राम जस, गवही सुनही सुजान हो रामा, गवही सुनही सुजान। श्याम को काली होने पर भी दूध तो उज्जवल ही देती है और गुणकारी भी होती है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। यही इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से गाते और सुनते हैं। आइए अब हम चौपाई की तरफ चलते हैं। मणि मानिक कुमता छवि जैसी, औ अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृपु किरीट तरुणी तनु पाई, और लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक रूप पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभित होती है। तैसे ही कुसबि कवित बुध कहई, उपजही अनत अनत छबि लहई। भगति हेतु विधि भवन विहाई, और सुमिरत सारद अवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहुआए, और सो श्रम जाई न कोटि उपाये। कवि को विद अस हृदय विचारी, और गहवी हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हराने वाले श्री हरि के यश की गान करते ही रहते हैं।
किन्हें प्राकृति जन गुण गाना, और सिर धुनि गिराला गत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, और स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, अहोई कवित मुकुतामनी चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसाता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता ही होती है। नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम आपको नए दोहे के साथ लिए चलते हैं। कृपया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।